स्त्री, तुमने मुझे देख करके मुंह क्यों फेर लिया? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, साफ बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, आखिर क्या कारण है? महाराज, आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपका मुंह देखूंगी तो मुझे शाम तक खाना नसीब नहीं होगा, इसलिए मैंने आपका मुंह नहीं देखा। मुझे देखने से तुम्हें खाना नसीब नहीं होगा? तो तुम कितने प्राणी हो घर में? जी 2। ठीक है, आज हम तुम्हारा खाना घर भिजवा देंगे। हमारी प्रभु बचाए, करो क्षमा मेरे पापों को।
महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। गजब हो गया महारानी जी, गजब हो गया। राम सिंह, ऐसा क्या हुआ जो तुम? अपना 9 लखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। तुम होश में तो हो? नहीं नहीं महारानी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। 9 लखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। तुम क्या कह रहे हो? महारानी जी, जो बाग कल तक सूखा पड़ा था वो साधुओं के कदम रखते ही फिर से हरा भरा हो गया रानी जी। राम सिंह, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या गुरु गोरखनाथ जी हमारी नगरी में पधारे हैं?
अद्भुत। वाह, क्या अति सुंदर दृश्य है। मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। जी महाराज। वाह, कुदरत ने क्या करिश्मा बनाया है। जी महाराज। चलिए महाराज, बाग में प्रवेश कीजिए। ओह हाँ हाँ, आइए महारानी जी, आइए। ये कैसी विडंबना है। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी है। मैं खुद हैरान हूँ महाराज। बाघ के सूख जाने का क्या कारण हो सकता है मंत्री जी? कुदरत की लीला को कौन जानता है महाराज। आपकी आंखों में हैरानी की बजाय दुख के भाव क्यों हैं? आप निसंकोच बताइए मंत्री जी। महाराज, आप बुरा न माने तो आपके बाग के सूखने का कारण आपका निसंतान होना ही है। नहीं नहीं बादशाह, अब और सहन नहीं होता। हमारी प्रजा भी हमारे दर्शनों को सुबह सुबह अशुभ मानती है और हमारा संतानहीन होना हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। इससे दुर्भाग्य की और बात क्या हो सकती है? धैर्य महाराज, धैर्य। धैर्य धैर्य धैर्य। पिछले 30 वर्षों से हमने धैर्य के सिवाय किया ही क्या है? 9 लाख बाघ के सूखने की घटना ने हमें विचलित कर दिया है। मुझे पागल के कारण ही। नहीं, तुम ही नहीं, हम दोनों ही इसके बराबर के भागीदार हैं। अब मैं ही अपने भाग्य को जगाने की कोशिश करूंगा। वो कैसे महाराज? तपस्या के द्वारा। मैं कल सुबह ही सूरज निकलने से पहले आश्रम जाऊंगा और वहां मैं भक्ति करूंगा। शायद कुछ उपाय निकल जाए। सुन लो
अच्छा निर्णय लिया महाराज, मगर आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ महाराज, मैं भी आपके साथ। नहीं रानी नहीं, हम अपने साथ आपको अवश्य ले चलते, लेकिन आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश करना मना है। वहां मुझे ही तपस्या करनी पड़ेगी, मुझे ही। आप बस खुशी खुशी मुझे विदा कीजिए। मगर आप सोचिए तो सही, एक बिन माजे की नाव इस गमों की तूफान का सामना कैसे कर सकती है? हर प्राणी का एकमात्र सहारा भगवान है, और हो सके तो आप भी गुरु गोरखनाथ की भक्ति में लीन हो जाइए। कभी गमों का पहाड़ टूट पड़े तो गोरखनाथ जी को याद कर लेना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। गुरुदेव। जय हो राजन, सतगुरु महाराज भला करें। आपकी कृपा है गुरुदेव, मेरा मन व्यर्थ में ही विचलित हो रहा है। क्या चाहते हो राजन? मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शरण में आना चाहते हो सतगुरु की? हाँ गुरुदेव। कल्याण हो जाएगा। जय हो गुरुदेव। छत्री का ये कौन है भक्तों, कभी नहीं ये
नाथ वह ध्यान लगाए, ततरे बाद तुम शीघ्र ही जाओ। मेरा ये संदेश सुनाए, ततरे बाद तुम शीघ्र ही जाओ। गुरु गोरखनाथ की जय, 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 गुरु गोरखनाथ की जय। गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। गजब हो गया महारानी जी, गजब हो गया। राम सिंह, ऐसा क्या हुआ जो तुम? अपना 9 लखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। तुम होश में तो हो? नहीं नहीं महारानी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। 9 लखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। तुम क्या कह रहे हो? महारानी जी, जो बाग कल तक सूखा पड़ा था वो साधुओं के कदम रखते ही फिर से हरा भरा हो गया। रानी जी। राम सिंह, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या गुरु गोरखनाथ जी हमारी नगरी में पधारे हैं? गोरख
हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखो पुत्री, वो बड़े दयालु हैं। वो निश्चय ही तुम पर दया करेंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और कल हम यहां से प्रस्थान करेंगे और प्रस्थान करने से पहले तुम्हें प्रसाद देंगे, जिससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुझसे पहले बाछल का संतान हो गई तो मेरा क्या सम्मान रह जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम कर भी क्या सकती हो? सोच मेरी प्यारी ननन, कुछ ऐसी युक्ति सोच कि बाछल मां ही ना बन पाए। एक उपाय है तो सही। क्या उपाय है? अगर वरदान लेने बाछल से पहले तुम चली जाओ तो काम हो सकता है। वाह वाह, क्या दूर की कोड़ी बिछाई है। वाह, लेकिन गोरख ने तुम्हें पहचान लिया तो उसका उपाय है मेरे पास। आज जो बाछल ने कपड़े उतारे हैं ना, कल वही कपड़े डालकर गुरु गोरख के पास जाऊंगी, लेकिन चेहरे पर घूंघट डाले ना। हे माई, तू तो मुझे सबसे बाद में बचा खुचा खाना खिलाया करती थी,
आज सबसे पहले क्यों? अरे मूर्ख, आज इसे सेवा का फल मिलने वाला है, इसी खुशी में भूल गई होगी। अरे आज तो ये सब काम उलट पुलट कर रही है। और क्या कर दिया? अरे पहले तो ये अपने बालों से धोने को साफ किया करती थी, परंतु आज झाड़ू ढूंढ रही थी। अरे तेरी तो बात ही निराली है। भोजन कर, बहुत स्वादिष्ट बना है। लो पुत्री, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर और तुम्हें वरदान देते हैं। ये दो जो हम तुम्हें दे रहे हैं, इनके प्रताप से तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अरे अरे काचल, मेरी बहना, तो इतनी घबराई हुई क्यों है और कहाँ से आ रही है? अरे दीदी, क्या बताऊं, आपकी सेवा तो निष्फल ही गई। क्या क्या गुरुजी चले गए? ठीक कह रही हूँ दीदी, ये जोगी बाबा तो ऐसे ही होते हैं। अब गोरखनाथ जी को ही ले लो, आपको बिना वरदान लिए ही ऐसे ही मुंह छिपा कर चल दी। नहीं 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 नहीं, गुरुदेव मुझे बिना वरदान दिए नहीं जा सकते। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे बाबा गुरु गोरखनाथ जी कहाँ गए?
मेरे साथ धोखा हुआ है बाबा, मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा माई? मैंने 12 साल तक गुरुजी की सेवा की और उन्होंने आज मुझे वरदान देने के लिए बुलाया था, पर मेरे आने से पहले ही गुरुदेव प्रस्थान कर गए। ये धोखा नहीं तो और क्या है? झूठ, सरासर झूठ। क्यों झूठ बोलती हो माई? गुरुदेव ने खुद मेरे सामने 2 पुत्रों का वरदान दिया था। नहीं, जब मैं धूने पर पहुंची तो वहाँ पर जलते धूने के अलावा और कुछ भी नहीं था। लगता है माई तेरी नीयत में कुछ फर्क आ गया है। अरे 2 पुत्रों का वरदान मिलने के बाद भी तेरे मन में ये लालच कैसा? और अब तू क्या चाहती है माई? भाग जा माई, भाग जा। वैसे भी तू वही है जो मुझे सबसे बाद में खाना खिलाया करती थी। भाग जा माई, भाग जा। मैं अब भी कहता हूँ, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। नहीं बाबा, नहीं, बिना संतान के मैं जीना भी नहीं चाहती। मुझे मार ही डालिए बाबा, मुझे मार ही डालिए। मेरा विश्वास कीजिए बाबा, मैं झूठ नहीं बोलती। अगर तू सच बोल रही है तो सुन, बाबा विश्राम के लिए गोगाना के धूने पर रुकेंगे। तू वहाँ भाग जा, वरना गुरुदेव, गुरुदेव। हे बाबा, मेरी सेवा में क्या कमी रह गई थी जो आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया? कभी अनजाने में भी कोई गलती हो गई हो तो गुरुदेव मुझे माफ करना। हे नाथों के नाथ महादेव, गोरख का प्रणाम स्वीकार करें। गोरखनाथ, हम तुम्हारे मनोरथ से भली भांति परिचित हैं। उस स्त्री के भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, मगर हम जानते हैं तुम हठी हो और ऐसा ही कुछ विधि का विधान है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही जीव है जो तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, और वो है वासुकी नाग के जबड़े में छिपी गोगल, जिसे तुम अपने कौशल द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। कल्याण हो। छल को मैंने दिए
शांत पुत्री शांत, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं रह गई थी, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। वहां अगर मैं तुझे वरदान देता तो तक्षक नाग तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ता। अब तक्षक नाग यहां से हजारों मील दूर जा चुका है। सब
गद्दारों के सर महलों में लेकर जाता हूँ ताकि कोई दोबारा गद्दारी करने की जरूरत ना करे। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? किसने मारा मेरे बच्चों को? क्यों मारा मेरे लालों को? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तेरा? जो मैं सुन रही हूँ, क्या वो सच है गोगा? क्या तुमने ही? ये तूने क्या किया गोगा? ये तूने क्या किया? जा दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। मैं हार गया हूं गुरुदेव, मैं हार गया हूं। मैं ममता और प्रेम के बंधनों को तोड़कर भाग तो आया हूं, मगर मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे शरण दीजिए गुरुदेव, मुझे शरण दीजिए। शांत गोगा शांत। ये क्या हो गया? तुम फिक्र मत करो श्रीर, मैं तुमसे यूं ही मिलता रहूंगा हर रोज। महारानी माँ, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बहुरानी, जब घर की बहू बेटियाँ रातों को खिड़कियों से आने और जाने लगती हैं, तो घर के बुजुर्गों की नींद तो उड़ ही जाती है। महारानी माँ, ये आप क्या कह रही हैं?
मैं ठीक कह रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि गोगा के गृह त्याग के बाद तुम्हारा बनना सवरना कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये हार श्रृंगार क्यों और किसके लिए? महारानी माँ, आप मुझ पर संदेह कर रही हैं? हाँ, अभी तक तो मैं कह रही हूँ, कल सारा जहाँ कहेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? महारानी माँ, कोई भी नारी अपने चरित्र पर लगे लांछन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं भी अपने पति को दिए हुए वचन को तोड़ती हूँ और बताती हूँ। आपके पुत्र ही रात को हर रोज मुझसे मिलने आते हैं। मेरा ये संपूर्ण हार श्रृंगार उन्हीं को समर्पित है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें दिखा सकती हूँ महारानी माँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महारानी माँ। गुरुदेव, मैं शरीर से मुक्ति चाहता हूँ। मैं सूक्ष्म शरीर में रह अपने अधूरे कार्य पूरे करूंगा। आज्ञा दें गुरुदेव। गोगा, अगर तुम यही चाहते हो तो आज के बाद तुम्हारे संपूर्ण कार्य यहीं से पूर्ण होंगे। गोगा जी महाराज की बोले मेरी धाम